नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे श्री जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं आज आपको कहने वाला हूँ श्री श्रीकांत महांती का पुस्तक से लिया गया एक अनुभूति के बारे में। यह अनुभूति है श्री विजय महांती का। यह बहुत पुरानी बात है, 1970 का है। उसी समय श्री विजय महांती का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और वो गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए। वो हर एग्ज़ाम के बाद जाते हैं पुरी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए। शायद अकेले में उनको कुछ कहना होगा जगन्नाथ जी को। उसी समय पे बहुत ज़ोरों का गर्मी हो रहा था। बड़े रास्ते में जैसे हाथ पैर जल ही जा रहा था। जैसे तैसे करके मंदिर के पास पहुंचते हैं और हाथ पैर धोकर श्री मंदिर के अंदर चलते हैं। ठीक सिंहद्वार के सामने नज़र पड़ता है इनका एक बुढ़िया के ऊपर। वो बुढ़िया का कमर जैसे झुक गया था। वो बुढ़िया को देख के श्री विजय जी वहाँ से आगे नहीं जा पाए। वो बुढ़िया जगन्नाथ जी को ऐसे करुणामयी आवाज़ में बुला रही थी, कान्हा रे, कन्हैया रे, जगा रे, तू आ जा। मेरा बुलाना क्या तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है? तू आ जा, मैं यहीं पे बैठा हूँ, तू आ जा। ऐसे करके बुला रही थी। श्री विजय जी बुढ़िया का ये करुण निवेदन सुन के आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। श्री विजय जी बुढ़िया को कुछ देर तक वहीं पे खड़े होके देखते रहे। श्री विजय जी कुछ देर खड़े होने के बाद वो बुढ़िया के पास जाते हैं और बोलते हैं, मैया चलिए, मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाऊंगा। श्री विजय जी का बात सुन के वो बुढ़िया कुछ देर तक विजय जी के तरफ देखती रहती है। कुछ देर के बाद श्री विजय जी का जोर से हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से उठ के मंदिर के अंदर चलने लगती है। श्री विजय जी और बुढ़िया 22 सीढ़ियों के ऊपर पहुंचती है और वहीं पे वो बुढ़िया बैठ जाती है और श्री विजय जी को बोलती है कि नहीं, आगे और मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे बैठी रही, आप आगे जाओ। धूप के कारण वो सीढ़ी बहुत ही गर्म था। विजय जी थोड़ा आगे जाके छाँव में खड़े हो जाते हैं और बुढ़िया को देखते रहते हैं। वो बुढ़िया फिर से वही करुणामयी आवाज़ में बुलाने लगती है जगन्नाथ जी को, कान्हा रे, कन्हैया रे, तू आ जा, मैं आ गया हूँ, तू आ जा। ऐसे करके बुलाने लगती है। विजय जी खड़े खड़े उस बुढ़िया को देखते रहते हैं। कुछ देर के बाद विजय जी फिर से वो बुढ़िया के पास जाते हैं, बोलते हैं, मैया मेरे साथ चलिए, मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाऊंगा। फिर से वो बुढ़िया विजय जी के मुंह को ताकती रहती है और बोलती है, नहीं, मैं और आगे नहीं जाऊंगी, वो आएगा, उसको आना होगा तो आएगा, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगी। ऐसे बोलकर वहाँ पे बैठी रहती है। इसमें विजय जी और क्या भी कर सकते थे बुढ़िया के जिद के आगे। वो बुढ़िया फिर से बुलाने लगती है जगन्नाथ जी को उसी करुणामयी आवाज़ में, कान्हा रे, कन्हैया रे, कालिया रे, तू आ जा। तेरे को क्या मेरा बात सुनाई नहीं दे रहा है? तुझको क्या मेरा बुलाना सुनाई नहीं दे रहा है? देख, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तू आ जा। ऐसे करके वो बुला रही थी। आने जाने वाले लोग देख के चले जा रहे थे, शायद समझ रहे थे वो एक पगली है करके। लेकिन विजय जी वहाँ पे खड़े होकर वो बुढ़िया को देख रहे थे। उसी समय मंदिर के अंदर से लोगों के बीच में एक 7-8 साल का बच्चा बुढ़िया के तरफ चले आता है और वो बुढ़िया उस बच्चे को देख के बहुत ही प्रसन्न और आनंदित हो उठती है। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बुढ़िया के गोदी में बैठ जाता है, जैसे वो बच्चा वो बुढ़िया को सालों से जानता हो। फिर वो बुढ़िया अपने पल्लू से बच्चे का मुंह का पसीना पोंछने लगती है। फिर वो बुढ़िया जो केले के पत्ते से जो बर्तन ढक के लाई थी उसको वो निकालती है। वो बुढ़िया जैसे ही वो केले के पत्ते को हटाती है, वो मंदिर का परिसर एकदम से चंदन की तरह महकने लगता है, क्योंकि उस बर्तन में चंदन था। फिर वो बुढ़िया बच्चे के मुंह में चंदन सजाने लगती है। बहुत सारे लोग खड़े होके ये अद्भुत नज़ारा को देख रहे थे, जिसमें विजय जी भी खड़े होके देख रहे थे, लेकिन किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ। फिर कुछ समय के बाद एक सेवायत आता है और बोलने लगता है कि 5 मिनट बचा है,
जिसको दर्शन करना है कर लीजिए, नहीं तो मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। ये सुनते ही विजय जी को होश आता है और वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं। उस दिन मंदिर के अंदर बहुत भीड़ था। विजय जी हाथ उठा के नमन करते हैं। अरे ये क्या, बलभद्र जी हैं, सुभद्रा जी हैं, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं हैं। विजय जी थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक अद्भुत नज़ारा। वही बुढ़िया रत्न सिंहासन के ऊपर बैठ के उस बच्चे को चंदन में सजा रही थी। ओह, क्या अद्भुत नज़ारा था। ये नज़ारा देख के विजय जी के आंखों में आंसू आ जाता है और कुछ समय के लिए वो आंखें बंद कर लेते हैं। और जब आंख खुलता है वो देखते हैं जगन्नाथ जी अपने स्थान पर विराजमान हैं और जगन्नाथ जी के माथे पे वही चंदन सजाया गया है। और उसी समय मंदिर का कपाट बंद हो जाता है और उनको याद आता है बुढ़िया के बारे में, बच्चे के बारे में। और फिर वो भागते हुए जाते हैं बाहर, देखते हैं उसी स्थान में कोई नहीं है। फिर वो लोगों को पूछने लगते हैं बच्चे और बुढ़िया के बारे में, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता है, जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। वो पल विजय जी के मन में पत्थर की लकीर की तरह छप जाता है। उस दिन विजय जी लौट आते हैं उस पल को लेके। विजय जी उसके बाद भी बहुत बार पुरी गए हैं, लेकिन उस पल के बारे में किसको क्या बताएं, क्या सच है क्या झूठ है, अपने मन को समझा नहीं पा रहे हैं। जगन्नाथ जी को कोई भी सच्ची मन से बुलाता है वो ज़रूर उसके पास जाते हैं। आपको अगर ऐसी अनुभूति के बारे में और जानना है, सुनना है, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।